सो लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पी पॉइंट पर पता करनी है जो कि एक्स दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो अब इसको कैसे पता करें? तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, सपोज कोई छोटे छोटे डी क्यू एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से डी होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ हमने कोई ले लिया डी क्यू एलिमेंट, उसकी वजह से कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू भी डिफर कर रही है क्योंकि डिस्टेंस डिफर कर रहा है और डायरेक्शंस भी डिफर कर रही है, तो इंटीग्रेशन तो पक्का करना ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन में एलिमेंट कैसे लिया जाए। अब ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से लेंगे कि जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, इजीली हमें हमें पता हो, और दूसरा वो पूरी बॉडी को कवर कर सके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके हम पूरा आंसर ला सकें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से वाई पर जाकर एक छोटा सा डी वाई का एलिमेंट ले लेते हैं? कर तो सकते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। खुद सोचो, इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यहाँ कितना डिफिकल्ट होगा। इस एलिमेंट की वजह से भी कुछ इस तरीके से होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, ये खुद अपने आप में क्वेश्चन हो जाएगा डिफिकल्ट। तो ऐसा तो एलिमेंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ में आते हैं कि हम इसको ब्रेक करेंगे। एक आर पर जाकर डी आर की रिंग लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हमें नोन है, कुछ इस तरीके से। अब इस छोटी सी रिंग की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पता करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ इसी तरीके से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हम ऑलरेडी जानते हैं। इस रिंग पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग निकालना है तो चार्ज तो पता चाहिए होगा। तो कितना चार्ज होगा, डी क्यू, जो भी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनटू जितना भी ये एरिया है। अब ये एरिया कितना है, सिंपली 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ये छोटा सा एरिया है हमारा 2 पाई आर। अगर इसको ओपन करोगे तो 2 पाई आर की लेंथ बन जाएगी, इनटू थिकनेस कितनी है, डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद 3/2। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक है क्या? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी, कॉमन मिस्टेक होती है ये, लोग इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, ये होना है रेडियस ऑफ द रिंग। अब सिंपली इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली, और इसको सॉल्व कर लेते हैं और के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल रिंग को इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क फाइंड आउट कर सकता हूँ? थिंक अबाउट इट। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, इस बार डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एलिमेंट्स हैं इनकी सेम डायरेक्शन है, तो इंटीग्रेट करके आप फाइनली इसको निकाल सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी पर एक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की हमने वैल्यू पुट करी सेम एज सच जो यहाँ पर थी। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करने में क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स ये है, एक्स कॉन्स्टेंट है क्या, एक्स तो यूजुअली वेरिएबल होता है, डेफिनेटली एक्स भी एक कांस्टेंट है, ये सिंपली एक दूरी है, ठीक है, 2 सिग्मा कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल आर, आर वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब फिजिक्स तो खत्म हो गई है, सिंपली मैथ्स बची है। अब हमें प्योर मैथ्स करनी है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसको एक ही स्टेप में हम सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स तो ओवर हो गई। फाइनली देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। आप इसको सिंपली यू स्क्वायर पुट करेंगे जो अंदर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, सेम फॉर्मूले में आप आर डी आर की वैल्यू और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कुछ -1/u आएगा, u की वैल्यू पुट कर देंगे, और हाँ लिमिट्स तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली 0 से r तक की हमारी लिमिट्स है। ओके, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट
करने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको थोड़ा सा और बैलेंस करेंगे, इस x को अंदर ले जाएंगे अगर हम, तो ये मेन रिजल्ट हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। सपोज अब एक केस लेते हैं जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, सिंपली आप r की जगह यहाँ इन्फिनिटी पुट करिए सेम रिजल्ट में, ठीक है। तो 1/infinity टेंड्स टू 0, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसको हम बाद में गॉस लॉ की मदद से भी करेंगे। ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप शीट के बहुत ज़्यादा पास हो, अगर आपका x बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। थैंक यू।